नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफेन। दोस्तों, मैंने कहा था कि मंडे को इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम लोग मोस्टली पुट की तरफ ध्यान देंगे, यानी कि हम लोग ये ध्यान देना है हमें कि पुट को ही हमें बाय करना है, कॉल को अवॉइड करके चलना है। लेकिन कॉल के शर्तों के लिए मैंने बताया था कि कॉल को कब बाय करना है। उसके मैंने आपको कहा था कि जब कॉल 18,300 के लेवल को ब्रेक कर देगा तभी हमें कॉल को बाय करके चलना है। और ये कहा था कि हमें जो है विशेषतः पुट पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला जो लो है ये टूटने की पूरी उम्मीद थी हमें कि अगर ये लो निफ्टी तोड़ता है तो हमें जो है सीधा पुट को बाई कर लेना है। और यही हुआ। देखिए, इस लो को निफ्टी ने तोड़ा और यहाँ से निफ्टी जो ये लेवल था ये करीब 18,220 के आसपास था। और इस लेवल को जब निफ्टी ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं आज निफ्टी ने करीब 18,140 तक का लो लगाया था। तो मैंने जब आपको बताया था कि 18,200 के आसपास जब आप पुट को बाई करेंगे तो केवल 50 पॉइंट का ही हमें टारगेट रखना है, ज़्यादा लंबा हमें टारगेट नहीं रखना है। तो आज ठीक वही हुआ मार्केट में। और मार्केट ने जब इस लो को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी कैंडल, बहुत वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट धीरे धीरे नीचे आता गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट का जो ट्रेंड है, यानी कि निफ्टी का जो ट्रेंड है, वो धीरे धीरे डाउन साइड पे शिफ्ट हो रहा है और जो इसको 18,000 के लेवल तक लीड कर सकता है। तो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ऑप्शन चेन में जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो हमने देखा था कि 18,200 के लेवल पर पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। लेकिन आज जब हमने देखा तो आज जब ऑप्शन चेन को एनालाइज किया तो हमने देखा कि 18,200 पर जो है कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं कि अब अगला जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 18,200 का ही रेजिस्टेंस होगा। तो कल निफ्टी जो है ओपनिंग जो निफ्टी देगी वो रेंज में ही ओपनिंग देना चाहिए, ना गैप अप ना गैप डाउन। थोड़ी बहुत गैप अप या गैप डाउन रह सकती है, उसको हम रेंज ही कहेंगे। यानी कि अगर 18,200 के आसपास निफ्टी कहीं इस जगह पर अगर ओपनिंग देती है तो हमें कोई भी अगर इंडिकेशन मिलता है सेलिंग प्रेशर का, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है जो बियरिश हो, वहाँ पर हमें सीधा पुट को बाय कर लेना। यानी कि अगेन हमारा जो व्यू होगा वो पुट को बाय करने का व्यू होगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो दिन भर में तो 11 मिलियन का भी हाई बनाया था। 11 मिलियन का इसने हाई बनाया था, लेकिन धीरे धीरे कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होकर के केवल 6 मिलियन पर रह गया है। तो अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा है कि अगर कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है कल अगर घटता है, कल अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटता है तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो किधर शिफ्ट होगा, वो पुट साइड शिफ्ट हो जाएगा। पुट साइड इसका ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होगा, जिसके कारण पुट के साइड में लोग पुट को राइट करेंगे। पुट को राइट करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा पुशअप हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, कल की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आज दिन भर में 11 मिलियन तक बढ़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो 6 मिलियन तक ही आकर के रह गया। तो ऐसे कंडीशन में हमें हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा उस क्या स्ट्रैटेजी कल हमें अपनाना चाहिए, इस बारे में हमें सोचना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही आपको बताया था कि 18,200 पर जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो पहले ये सपोर्ट लेवल था अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। और मैं आपको बताया था कि जब भी इस लो को ब्रेक करेगा निफ्टी तो आपको सीधा पुट को यहाँ पर बाय कर लेना है। और जिन्होंने भी ऐसा किया उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ तक निफ्टी ने राइट किया और करीब 50 पॉइंट तक का प्रॉफिट जिन्होंने भी वीडियो देखा है उनको ज़रूर हुआ होगा। तो हमें कल की स्ट्रेटेजी बनानी है, यानी कि कल 22 नवंबर है तो 22 नवंबर के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है और 22 नवंबर के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। कल जो हुआ आज जो हुआ सो हुआ, अब हम 22 नवंबर के लिए बात करेंगे। तो 22 नवंबर में हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुआ था आज के डेट में। यानी कि 18,200 का रेजिस्टेंस जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था आज इंट्राडे में। लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट बंद हुआ, मार्केट के क्लोजिंग टाइम में ये ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज़ हो गया और डिक्रीज़ होने के बाद केवल 6 मिलियन ही रह गया। 11 मिलियन से ये केवल 6 मिलियन ही रह गया। तो क्या है कि जब 11 मिलियन था निफ्टी में तो कॉल साइड में तो 18,200 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जब 6 मिलियन आ गया है तो ये सपोर्ट मे बी कि थोड़ा सा वीक हो जाए। तो हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी जो है
18,200 के नीचे कहीं भी ओपन होता है तो हमें पुट साइड ही जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर 18,200 के आसपास कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हमें बनता हुआ दिखाई देता है जो बियरिश हो, तो उसके लो को काटते ही हम यहाँ पर पुट को बाई कर लेंगे और इसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर निफ्टी 18,200 के आसपास कहीं ओपन होता है, चाहे इसी जगह पर ओपन हो, बट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ से किसी भी जगह पर अगर हमें कोई भी बियरिश पैटर्न दिखाई दे, कोई भी पैटर्न दिखाई दे, तो हमें यहाँ पर पुट को बाई कर लेना है। और जो हमारा अगला टारगेट होगा, अगर 18,200 के आसपास हम पुट को बाई कर रहे हैं तो हमारा टारगेट बहुत छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट हम नहीं रखेंगे। तो अब पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 18,150 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 18,100 का। ये टारगेट हमें मिल सकता है। पहले 18,150 का टारगेट तो हमें मिलना ही चाहिए। 18,150 को भी अगर क्रॉस करता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, तो 18,100 का टारगेट भी डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 18,100 पर जो है वो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट आज इंक्रीज हुआ है कॉल के मुकाबले। तो ये कह सकते हैं कि 18,100 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, लेकिन उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,000 के लेवल पर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है, जो निफ्टी को 18,000 के लेवल तक भी ला सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो हमने एनालाइज किया है उसमें हमने आपको बताया था कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंट्राडे में डिक्रीज हुआ है। कहाँ से डिक्रीज हुआ है? हाई लेवल से फ्रॉम हाई लेवल, या फिर आप इसे टॉप भी कर सकते हैं। मतलब हाई लेवल से आज जो कॉल साइड है 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पर, उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है जो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि 18,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था निफ्टी के लिए, बाद में क्लोजिंग के वक्त, क्लोजिंग से कुछ देर पहले धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हुआ और केवल 6 मिलियन पर आकर के रह गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक पल के लिए मार्केट में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया था 18,200, लेकिन फिर दिन के एंड में, यानी कि ट्रेडिंग इंट्राडे के एंड में आज करीब 3 सवा 3 के आसपास ये ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, जो इसको थोड़ा सा वीक कर गया है। तो यहाँ पर अब हमारी जो दूसरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि कहीं भी निफ्टी खुले 18,200 के नीचे, यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं भी खुले, अगर निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाता है और इसको क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, जिस भी कैंडल स्टिक से, हम उस कैंडल स्टिक पर पोजीशन नहीं बनाएंगे। हमारा जो प्राइस है निफ्टी का वो ऊपर जाना चाहिए और वापस फिर नीचे आना चाहिए और इस जगह पर कहीं से स्विंग करना चाहिए। और यहाँ से अगर कहीं भी स्विंग करता है तो हमें जिस भी कैंडल स्टिक से ये स्विंग करेगा उसके लो पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और इसके हाई पर जो है हमें कॉल को बाय कर लेना है। और यहाँ जो हमारा टारगेट है ये थोड़ा लंबा रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा 18,300 पर। टारगेट जो रहेगा 18,300 का हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 18,200 का रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करेगा निफ्टी, 18,300 पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम चार्ट पर आपको इसको दिखाने की अगर हम कोशिश करें आपको, तो हमने पहले से ही यहाँ पर जो है लाइन खींच रखा है। आप देखिए जिस 18,300 की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए, क्योंकि 18,300 को क्रॉस करने का मतलब है सीधा 18,400 जाना, क्योंकि 18,300 18,400 के बीच में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो 18,300 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो हमें अपने पोजीशन को वहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर लेना है। अगर हम 18,200 को क्रॉस करने के बाद वापस निफ्टी 18,200 के लेवल को टच करके वहाँ से स्विंग करके ऊपर जाएगा, तब हमें वहाँ पर पोजीशन बनाना है। जो टारगेट रखना है वो 18,300 का रखना है। मतलब इस तरह का हमें फॉर्मेशन पहले देखना है। सपोज कि 18,200 का
लेवल है और निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है फिर वापस यहाँ यहाँ इस लेवल पर आएगा, क्योंकि जब तक इसको लेवल को क्रॉस नहीं करता ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जैसे ही निफ्टी इसको क्रॉस करता है तो ये क्या हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया और वापस जब निफ्टी नीचे आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हम अपना पोजीशन बनाएंगे और जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा टारगेट अचीव होने वाला है और 18,300 के लेवल पर हमारा टारगेट होना चाहिए। 18,300 के लेवल पर अगर निफ्टी आता है तो हमें अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कल की। अब थोड़ा सा और हम आगे इसमें बात कर लेते हैं कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। सपोज निफ्टी कल के डेट में थोड़ा सा अभी के क्लोजिंग से नीचे खुलता है, ये जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग है 18,157 पर क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की। अगर निफ्टी जो है यहाँ से नीचे खुलता है, थोड़ा सा नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल को, ये जो सपोर्ट लेवल निफ्टी का आज क्रिएट हुआ है, ये जो सपोर्ट लेवल है इसको अगर निफ्टी क्रॉस कर देता है, इसको अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो 18,100 तक हमें वेट करना है। इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा निफ्टी हमें 18,100 तक वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि 18,140 के आसपास का सपोर्ट था और 18,140 से 18,100 तक का जो सफ़र है केवल 40 पॉइंट का है और इस 40 पॉइंट में तो हमें कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन में ही ये 40 पॉइंट हमारा चला जाएगा। तो हम 18,100 के लेवल को वेट करेंगे। 18,100 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, जिस भी कैंडल स्टिक से ब्रेक होगा उस कैंडल स्टिक के लो को टूटते ही हम यहाँ पर पुट को बाई कर लेंगे, पुट को बाई कर लेंगे और उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा इसमें 18,000 का हमारा टारगेट होगा। इंट्राडे में हम ट्रेड कर रहे हैं, केवल 50 पॉइंट और 100 पॉइंट का ही हमें टारगेट रखना है, क्योंकि हर 50 पॉइंट और 100 पॉइंट पर ऑप्शन राइटर मौजूद होते हैं। इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो निफ्टी में इंट्राडे में टारगेट 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट हमारा नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको अप साइड के लिए बताया और डाउन साइड के लिए बताया कि आपको पुट कहाँ पर बाई करना है, कॉल कहाँ पर बाई करना है, कल की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी। कल की स्ट्रेटेजी जो भी रहेगी वो यहाँ पर हमने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। यहाँ पर हमने आपको केवल कॉल बाई करने के लिए और पुट को बाई करने के लिए बताया है। यहाँ हम लोग इंट्राडे में काम कर रहे हैं। इंट्राडे में जब भी हम काम करेंगे तो सेलिंग को अवॉइड करेंगे, सेलिंग को अवॉइड करेंगे, केवल बाइंग करने की कोशिश करेंगे, केवल बाइंग करने की ही कोशिश करेंगे। तो इंट्राडे की जो पहली स्ट्रेटेजी है, पहली हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि इंट्राडे में जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें केवल बाई पर ध्यान देना है, सेलिंग पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़ ऐसे आ जाते हैं कि मार्केट एक तरफा भाग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम उम्मीद नहीं कर पाते, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का हमें टारगेट रखना है, तो कभी कभी ह्यूज मूव कर जाता है निफ्टी ऊपर या नीचे। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम निफ्टी को सेल करके चल रहे हो, निफ्टी का कोई किसी स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को सेल करके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा नुकसान हमारा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हम बाई करते हैं तो जब हमारे डायरेक्शन के अपोजिट मार्केट जाता है तो हमारा क्या है, डेल्टा धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसके कारण से उसमें नुकसान हमारा कम होता है। तो यही पहली स्ट्रेटेजी हमारी यही है कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो हमें केवल ऑप्शन को बाई करना है, ऑप्शन को बाई करना है, सेल को अवॉइड करना है, केवल ऑप्शन को बाई करना है इंट्राडे में, सेल को अवॉइड करना है। तो ये हमारा था निफ्टी पर। निफ्टी पर हमारी क्या कल स्ट्रेटेजी रहेगी इसके बारे में हमने अभी बात कर लिया, आपको बता भी दिया है। और इसी स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर हम ट्रेड लेंगे कल के डेट में तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते हैं। और दिन भर में अगर किसी भी साइड में, या तो कॉल साइड में या तो पुट के साइड में अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी पर। अब हम थोड़ा बैंक निफ्टी पर चलेंगे। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि आज दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, और कल की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी बैंक निफ्टी में, कहाँ पर हम कॉल को बाय करेंगे, कहाँ पर हम पुट को बाय करेंगे। और साथ ही अंत में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने खोल लिया है और निफ्टी की तरह हमने इसमें भी केवल 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं और यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और दोस्तों यहाँ पर कई सारे आप लाइन देख रहे होंगे, जैसे नीचे 42,000 का है, ऊपर 42,200 का है, फिर 42,400 का है, फिर 42,500 का है। ये चारों लाइन जो है ये दोनों सपोर्ट लाइन हो गए और ये दोनों जो है फिलहाल अभी रेजिस्टेंस लाइन है। और ये चारों लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, और ये चारों लाइन हमने
निफ्टी में ही ड्रॉ करके रखे थे। पहले ड्रॉ करने का एक ही सिनेरियो होता है कि आपका टाइम ज़्यादा मैं ना ले सकूँ, और क्योंकि जब मैं ड्रॉ करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट देखने पड़ते हैं लाइन को ड्रॉ करने से पहले। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कल की हमारी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया, और ठीक आप देख सकते हैं ये सपोर्ट लेवल 42,200 के बिल्कुल ठीक ऊपर में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 42,200 जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर हमने ऑप्शन चैन में ये भी देखा था कि 42,200 जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, यानी कि यहाँ पर पुट राइटर जो है काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, जो मार्केट को नीचे आने देने से रोकने की तैयारी में, यानी कि वो नहीं चाहता है कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो 42,200 के नीचे आए। लेकिन अगर 42,200 का लेवल अगर टूटता है तो 42,000 का लेवल हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ कल की बात करेंगे, कल कौन सा लेवल हमें देखने मिलेगा और कल कौन से लेवल पर हमें कॉल को या पुट को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा अपवर्ड देखे थे, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी साइड में कि निफ्टी में जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो दिन के पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में जो है हाई लेवल से टॉप से थोड़ा सा नीचे आया है, यानी कि टॉप से थोड़ा सा नीचे आया है, जिसके जिसके कारण ही बैंक निफ्टी में भी हमने ऐसा ही ओपन इंटरेस्ट देखा था, जिसके कारण आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जो प्राइस है थोड़ा सा अप साइड गया था। तो क्या हुआ था कि दिन के सेशन में जो है कॉल साइड जो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप हुआ था, पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट कम बिल्डअप हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ, और कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, जिसके कारण बैंक निफ्टी में हमने थोड़ा सा लास्ट आवर में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हम उछाल देखने को हमें मिला है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि 42,400 पर जो कॉल राइटर खड़े हैं उसमें उतनी मजबूती मुझे नहीं दिखाई दे रही, इसलिए 42,400 का लेवल अगर टूटता है तो हमें 42,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर कल बैंक निफ्टी 42,400 के नीचे ओपन होता है कहीं इस जगह पर, तो जैसे ही 42,400 का लेवल अगर टूटेगा, ठीक उसके हाई पर दूसरा कैंडल जब बनेगा, उसके हाई को अगर दूसरा कैंडल ब्रेक करता है तो उसी के हाई पर हम कॉल को बाय कर लेंगे, और उसके लो पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये हमारी कल की स्ट्रेटेजी होगी कॉल साइड की, और जो टारगेट रहेगा हमारा वो 42,500 का ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 42,500 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जो 42,500 के ऊपर हो सकता है बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे। और 42,500 के आसपास जैसे ही हमें बैंक निफ्टी मिलेगा तो हम एक बार यहाँ से पुट को बाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं 42,400 के नीचे कहीं ओपन होता है तो हम ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, और अगर 42,400 के ऊपर कहीं भी इस जगह पर कहीं भी गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप अगर ओपनिंग आती है तो हमें 42,500 के आसपास पुट को बाई करना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडल बने जो हमें बेयरिश पैटर्न शो कर रहा हो तो उसके लो को ब्रेक होते ही हम जब पुट को बाई कर लेंगे, और जब पुट को हम बाई करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस लो पर हमारा टारगेट होगा, या फिर 42,000 के लेवल पर हम अपना टारगेट 42,200 के लेवल पर अपना टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस जगह पर कहीं पुट हमें बाई करने को मिलता है तो हमारा टारगेट काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका हमें मिल सकता है। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, कि बैंक निफ्टी अगर ये 42,400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम कॉल को बाय करेंगे, लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी 42,500 के लेवल पर पहुँचेगा, इस जगह पर कहीं भी गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो है अगर इस जगह पर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है और 42,500 के लेवल पर हमें आता हुआ दिखेगा इस लेवल पर, तो यहाँ पर कहीं भी अगर हमें कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न अगर ऐसा दिखाई दे, बेयरिश इंडिकेट करता हो, तो हम सीधा पुट को बाय कर लेंगे। पुट को बाय करते ही हम जो टारगेट हमारा होगा वो हमारा 42,200 का टारगेट होगा। 42,200 का टारगेट जैसे ही हमें मिलेगा या फिर इस लेवल पर इस लो को ब्रेक करेगा जैसे ही बैंक निफ्टी, हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमने पुट बाय करने का भी आपको स्ट्रेटजी बताई और कॉल बाय करने का भी स्ट्रेटजी बताई। तो ये था हमारा था, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो, या फिर इस जगह पर कहीं बैंक निफ्टी ओपन होता है तो। अगर बैंक निफ्टी इस जगह पर ओपन होता है नीचे की तरफ बढ़ता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे और 42,200 तक का वेट करेंगे, और 42,200 जैसे ही हमें देखने को मिलेगा 42,200 के लेवल पर, यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे जो हमें लगे कि अब मार्केट को ये ऊपर लेकर के जा सकता है,
कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो थोड़ा बुलिश दिखाई दे, उसके हाई के टूटते ही हम यहाँ पर कॉल को बाई कर लेंगे, कॉल को बाई कर लेंगे और इसके लो पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये था हमारा ऊपर साइड का, हमने आपको कॉल बाय और पुट बाय करने की स्ट्रेटजी बताई, और नीचे साइड की ये हमारी कॉल बाय करने की स्ट्रेटजी। और पुट को अगर हमें बाय करना होगा तो अगर 42,200 के पास निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर टाइम नहीं बिताता है और बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो जिस भी कैंडलस्टिक से बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा उस कैंडलस्टिक के लो को, अगर बैंक लो को दूसरी कैंडल अगर ब्रेक कर देता है तो हम इस लो पर फिर पुट को बाई कर सकते हैं और ठीक इसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम फिर पुट को बाई करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो सीधा 42,000 का टारगेट होगा। तो यहाँ भी हमें एक लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो पुट को अगर हम बाई करते हैं 42,500 के आसपास, तो यहाँ भी हमें एक लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है। 42,500 पर अगर हम बाई करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो 42,200 का होगा, और अगर 42,200 पर हम बाई करेंगे तो हमारा टारगेट जो है वो 42,000 होगा। तो हम यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी हम पुट में पोजीशन बना रहे हैं तो हमारा टारगेट जो है वो बड़ा दिख रहा है, वो बड़ा दिख रहा है। लेकिन जब भी हम कॉल साइड की पोजीशन बना रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वो छोटा दिख रहा है। इसका कारण ये है कि कॉल साइड में जो है बहुत सारे राइटर मौजूद हैं, काफ़ी हैवी वॉल्यूम में उन्होंने कॉल को राइट कर रखा है बैंक निफ्टी में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, जो निफ्टी को 18,000 तक भी लेकर के जा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। फिलहाल चार्ट पर तो देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ें हमें ओपन ऑप्शन चेन से मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पूरे दिन जो है ओपन इंटरेस्ट एक हाई लेवल पर जाता है, 11 मिलियन 10 मिलियन तक जाता है, फिर वापस 5 मिलियन 6 मिलियन पर आकर के बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है या फिर बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है, निफ्टी का ट्रेंड तो हमें चार्ट पर से भी दिख रहा है कि निफ्टी का ट्रेंड धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी बिल्कुल ये अनडिसाइडेड है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी फ़िलहाल क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे ऑप्शन चेन से बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड धीरे धीरे में समझ में आ रहा है कि अब बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो निफ्टी के साथ साथ धीरे धीरे बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेंड जो है डाउन साइड शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि हमारा जो टारगेट निकल करके आ रहा है अप साइड में वो छोटा निकल करके आ रहा है, लेकिन डाउन साइड में हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट निकल करके आ रहा है। तो हमारा जो जो हमारा व्यू होना चाहिए फ़िलहाल वो पुट को बाई करने पर ज़्यादा होना चाहिए और कॉल को बाई करने पर कम होना चाहिए। अगर हम कॉल को बाई करेंगे तो क्वांटिटी जो है बिल्कुल स्मॉल होगा, और पुट को अगर हम बाई करते हैं तो क्वांटिटी जो है वो मोर होगा। मतलब जितना हम क्वांटिटी कॉल में अगर हम बाई करते हैं, सपोज कि हम कॉल बाई कर रहे हैं और हमारा क्वांटिटी जो है वो 2 लॉट से हमने काम किया, और अगर हम पुट में बाई कर रहे हैं तो कम से कम हमारा 3 लॉट होना चाहिए, अगर बन सके तो 4 लॉट में भी हमें काम करना चाहिए। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट बहुत धीरे 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 ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो इसके तुलना में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये मार्केट में हमेशा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कल अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो, और निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर कल में इंट्राडे में ट्रेड करना है तो। कल के इंट्राडे के लिए हमने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में स्ट्रेटजी बताई है कि कहाँ कहाँ ट्रेड हो सकता है और कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं हो सकता है, कहाँ हमें पुट को बाई करना है, कहाँ हमें कॉल को बाई करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अक्सर आपको अपने इंट्राडे ट्रेड में बताता हूँ कि कैंडल जब भी कोई बेयरिश कैंडल स्टिक बने या फिर बुलिश कैंडलस्टिक बने, उसके हाई लो को ब्रेक करे तो वहाँ पर हमें पोजीशन बनाना है, उसके हाई पर स्टॉप लॉस लगाना है, और लो पर पोजीशन बनाना है, या फिर लो पर स्टॉप लॉस लगाना है, हाई पर पोजीशन बनाना है। तो दोस्तों एक्चुअली ये मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है कि आपको पोजीशन कहाँ पर बनाना है, कौन से लेवल पर पोजीशन बनाना है। बिग थिंग वो है जो हमें पोजीशन बनाना है, किस लेवल पर हमें पोजीशन बनाना है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट टू लर्न।
इम्पॉर्टेंट टू लर्न मतलब सीखने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है, वो ये नहीं है कि आपको कैंडल स्टिक का हाई ब्रेक करे तो आपको पोजीशन बना लेना है, कैंडल स्टिक का लो ब्रेक करे तो आपको पोजीशन बना लेना है, वो ये नहीं है। आपको इम्पॉर्टेंट सीखने की चीज़ें जो हैं वो है लेवल को फाइंड आउट करना है कि आपको कौन से लेवल पर पोजीशन बनाना है, कौन से लेवल को ब्रेक करने पर पोजीशन बनाना चाहिए, कौन से लेवल को ब्रेक करने पर कौन से लेवल से रिजेक्ट होने पर पोजीशन बनाना चाहिए, वो लेवल फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट टू लर्न क्या है, लेवल फाइंड आउट करना, लेवल को फाइंड आउट करना ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चार्ट पर भी हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर उसको ओपन इंटरेस्ट के साथ कंबाइन करके उस लाइन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, फिर देखते हैं कि चार्ट पर जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पर कितनी बार निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है या बैंक निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है। फिर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से जो हम लेवल को ड्रॉ करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं, तो जिसमें ज़्यादा हमें लगता है कि मार्केट रिजेक्ट हो रहा है और मार्केट वहाँ से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम उस लेवल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज़्यादा हम लोग वैल्यू देते हैं। तो और दिन भर हमें वॉच भी करना होता है कि दिन भर मार्केट का जो ओपन इंटरेस्ट है अगर इस तरह से ऊपर गया कॉल का ओपन इंटरेस्ट, तो हम देखते हैं कि निफ्टी जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से मार्केट स्विंग करके नीचे आता है, मार्केट नहीं, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट है। जब ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा निफ्टी, हम देखते हैं कि ये हमेशा नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ओपन इंटरेस्ट कॉल का इंक्रीज़ हो रहा है तो निफ्टी की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉल राइटर जो है मार्केट में आने लगते हैं, काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम के साथ आने लगते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में वो धीरे धीरे जब डिक्रीज़ करने लगता है, तो निफ्टी का जो प्राइस है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि निफ्टी का जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है, लेकिन जब बढ़ने की बारी आती है तो उसके बढ़ने की जो गति है वो थोड़ी धीमी होती है। तो इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है, और कब कहाँ ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमारा लेवल फाइंड आउट नहीं होगा। तो धीरे धीरे जब आप रेगुलर ट्रेडिंग करने लगेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगी ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने फिर से आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश की है कि कल के डेट में आप इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल पर आपको कॉल या पुट को बाई करना चाहिए। तो लास्ट में इसी चीज़ को मुझे बताना था कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक के हाई पर आपको पोजीशन बना लेना है, लो पर स्टॉप लॉस लगा लेना है, या फिर लो पर आपको पोजीशन बना लेना है, हाई पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो बहुत ईजी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन ये तो ईजी चीज़ है। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें कोई भी साइंस नहीं है। साइंस है कि आपको लेवल कहाँ पर फाइंड आउट करना है, कौन से लेवल पर। जैसे अब मैंने आपको दिखाया कि यहाँ बैंक निफ्टी में 42,200 का एक लेवल है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कल हो रखा था, आज थोड़ा कम गया है। तो आज हम तो उस लेवल पर आप देखिए कि कैसे बार बार बैंक निफ्टी जो एक बार फिर दो बार यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर भी जाता है तो यहाँ पर जो है 42,400 पर भी कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं जो इसको निकलने नहीं दे रहा है। यानी कि बैंक निफ्टी को 42,400 को तोड़ना भी बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है और नीचे 42,200 को भी तोड़ना निफ्टी के लिए मुश्किल था इंटरडे के लिए। लेकिन कल के डेट में भी कि 42,400 का लेवल टूटे और ऊपर हमें 42,500 का लेवल देखने को मिले। लेकिन अगर 42,500 के लेवल पर निफ्टी जाता है और यहाँ पर जो है कि कॉल राइटर अपनी ओपन इंटरेस्ट को डिक्रीज़ नहीं करते, यानी कि और भी कॉल राइटर डिक्रीज़ नहीं होते हैं, कॉल राइटर और ऐड होते हैं 42,500 पर, तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा जो हमें वापस 42,200 के लेवल पर बैंक निफ्टी में ला सकता है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर हुआ, आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।